तो नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आप लोगों ने कुछ समय पहले समाचारों में देखा कि भारतीयों को ट्रंप ने हथकड़ी बेड़ी और कमर में जंजीर बांधकर भेजा था। उसके बाद यह भी आप लोगों ने देखा कि बगल में बैठाकर प्रधानमंत्री को जलील किया और ये हंसते रह गए, कुछ बोले नहीं। न बोलने का क्या कारण है? अब आप लोग एक पोस्ट देखें, इसका लेख है ट्रंप ने कहा भारत नशा तस्करी व अवैध ड्रग उत्पादक देशों में प्रमुख। और ये जो अखबार है और नीचे जो है मतलब इसमें पूरा समाचार है, लेकिन अब हम पूरा तो पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखा दे रहे हैं थोड़ा। पोस्ट आप लोग देख लें, देखिए ये पोस्ट है। अब इसी पे हम आगे समाचार भी आप लोगों को सुना रहे हैं, समाचार भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये हाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या जनता देगी? इस पे तो विचार करना चाहिए। ये हाल है, सुनिए आप लोग। ये है गुजरात से 2000 करोड़ का ड्रग्स बरामद। सुनिए आप लोग। उसके बाद ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, केवल सभी लोग बातें कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अभी सुनना रहे हैं आप लोगों को, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। क्या करें, हमारी मजबूरी है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका अभी दिखा रहे हैं। हाँ, अब यही हमारी मजबूरी है कि अब हम जो पत्रकार तो हैं नहीं, तो थोड़ा समय दिया करें आप लोग। आपका स्वागत है और मैं सुनिए हूं आप आपके लोग। साथ विवेक। एक बार फिर गुजरात में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। भारतीय नौसेना ने आज गुजरात से 760 किलो ड्रग्स बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही सुनिए आप है। लोगों ने, जानकारी 760 के किलो। मुताबिक ये ड्रग्स पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से भारत में लाई जा रही है। इस साल का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट जब्त किया गया है। जानकारी ये भी है कि भारतीय नौसेना को इस संबंध में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के नजदीक से ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से फिशिंग बोट के जरिए मादक पदार्थ की खेप को भारत में लाया जा रहा था। बता दें कि इससे पहले जनवरी में गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर एक बार फिर बड़ी मात्रा में नशे का सामान पकड़ा गया है। एनसीबी की टीम ने एक कंटेनर में छुपाकर लाया गया अमेरिकन गांजा बरामद किया है, जिसे कार के कबाड़ में छुपाकर लाया गया था। गुजरात के इसी मुंद्रा पोर्ट पर 16 सितंबर 2021 को भारी मात्रा में अफगानी हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई थी। 9 कंटेनरों में भरी प्रतिबंधित हेरोइन मुंद्रा बंदरगाह के डीपी वर्ल्ड टर्मिनल पर बरामद की गई थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया था कि मुंद्रा पोर्ट के संचालक अडानी समूह ने भी घटना के 5 दिन बाद एक बयान जारी कर सफाई दी थी। हालांकि इस मामले में जांच अब तक जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है इस देश का और इस देश की सरकार का। इतना इतना नशीली चीज़ें जो है आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कौन भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है, इन सबों की तो जांच होनी चाहिए। लेकिन वो जो 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पे आज तक हुआ क्या, ये देशवासियों को नहीं मालूम। और देश की स्थिति आप लोग देख ही लीजिए। अब तो कहने वाली बात है
80% से ज़्यादा जनता जो है नशेड़ी हो गई है। और पंजाब आप देखिए, पंजाब में तो आफत मच गई है नशा को लेकर। और पूरे देश में यानी गुजरात, जहाँ दारू शराब पर प्रतिबंध है बेचने के लिए, वहाँ पे जो है यह ड्रग पकड़ी जा रही है। तो इसको कौन देखेगा? कोई देखने वाला है इस देश में? कोशिश तो सबको चाहिए बड़की वाली कि हमें जो जिता दो भैया, हम जो है मतलब स्वर्ग बना देंगे। और यही ऐसा ही स्वर्ग बनता रहा तो इस देश और इस देश की जनता क्या होगा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। जो भी काम हो इंसान को सही करना चाहिए। आगे हम वीडियो बनाए हैं, यह हथकड़ी बेड़ी जब लगाकर ट्रंप ने भेजा, अन्य देशों के नागरिकों को भी वो ऐसे ही भेजा, तो उन देश वालों ने जो जहाज़ें नहीं उतरने दिया। और यहाँ की हालत आप लोग देखिए कि जहाज़ तो उतारा गया, उसके बाद जो है कैदियों की बस में उन लोगों को ले जाया गया। और यहाँ का विदेश मंत्री, इनका कहना क्या था आप लोग जान नहीं रहे हैं कि आदमी गलत करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए और मिलेगी। बात तो सही है, आदमी गलत कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहीं के नागरिक थे कि क्यों इन्हीं को सज़ा मिली, अन्य देशों के नागरिकों को क्यों नहीं सज़ा मिली? इसका जवाब कौन देगा? विदेश मंत्रालय ले लिए हैं जयशंकर, और जवाब ऐसा दे रहे हैं। अरे जवाब आप ऐसा दो जो कम से कम जनता को पचे, और आप ऐसा जवाब दे रहे हैं कि जनता खुद सोच रही है कि आखिर ये विदेश मंत्री का जवाब है। और हर जगह, एक जगह नहीं, तमाम जगह, कहाँ कहाँ हम गिनाएं, हम तो पत्रकार हैं नहीं, बस आ जाते हैं आप लोगों के सेवा में थोड़ा सा। और देखते हैं आप लोग वीडियो जो है, हम सोचते हैं बहुत छोटी से छोटी बने, छोटी छोटी बनाने में जो है 10-12 मिनट 20-20 मिनट की वीडियो बन जा रही हैं। तो पूरा वीडियो देखा करें आप लोग। तो अगर यही सब हुआ तो इसका परिणाम तो अब यही देश तो है नहीं, दुनिया है। अभी आप लोग देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान। अब एक कौन प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर FIR हो गई, जेल में डाल दिया गया। वो भी हरियाणा की कोर्ट जेल में डाल रही है और 14 दिन की रिमांड पर पुलिस उठा रही है। और वही मामला सुप्रीम कोर्ट में जमानत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का भी जज और हरियाणा का भी जज, पढ़ाई तो दोनों की एक ही रही होगी, लेकिन हरियाणा वाला जज गलत किया तो क्यों गलत किया, इसको कौन पूछेगा, कौन देखेगा? है कोई इस देश में? अभी देखिए आप लोग, जब राष्ट्रपति ने जो है ये मामला फंस गया तमिलनाडु से, तमिलनाडु के राज्यपाल के यहाँ जो है 10-12 विधेयक भेजी सरकार, और ये जो है न जाने कितने दिन से लटकाए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो श्री जय खन्ना साहब थे, उन्होंने जो है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को समयबद्ध तरीके से कह दिया कि अगर आप को इतने दिन तक करना है, यानी 3 महीने का समय दिए हैं राष्ट्रपति को कि कोई भी विधेयक अगर आप 3 महीने में पास नहीं कर रही हैं तो सरकार को ये छूट मिल जाएगी, सरकार वह खुद ही उसको पास कर लेगी बगैर आपके दस्तखत किए, यानी बगैर आपके पास किए सरकार पास कर लेगी। इस पे बवाल खड़ा हो गया। इस पे जो है 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछा, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। उत्तर मिल गया तो राष्ट्रपति की भी इज्जत खाक में मिला दी गई। अब मिलाने वाले तो इसी देश के लोग हैं, ये करने वाली बात है नहीं। आप लोग जान ही रहे हैं कि ये कौन से लोग हैं। तो ये हाल है यहाँ कि जो होना चाहिए उस पर भी, जो सही हो रहा है उस पर सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं और गलत का समर्थन कर रहे हैं। अभी देखिए आप लोग को विजय शाह थे, इनका कहना ये जो है आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं सोफिया कुरैशी को।
तो ये कर्णधार है, ऐसे ऐसे कर्णधार हैं इस देश में, तो इस देश का क्या होगा? इस पे आप लोग विचार करें। जो भी काम हो सही हो, लोकतांत्रिक काम होने चाहिए। अगर लोकतांत्रिक काम नहीं हुआ तो बर्बादी होने में समय नहीं लगेगा। वह तो गनीमत है। अरे विदेश सचिव ने खुद कह दिया, पाकिस्तान की चाल थी कि देश में जो हिंदू मुस्लिम हो जाए, और हिंदू मुस्लिम हो गया तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसा भी हो सकता है कि मारकाट आतंकवादी शुरू कर दें। कौन किसको पहचान रहा है? अभी यहाँ पे जो है हरियाणा में नूह जगह थी, वहाँ पे मारकाट हो गई, तो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा इस बात को कि मारकाट करने वाले जो थे यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं थे। तो सवाल ये पैदा होता कि आखिर वो सब कौन लोग थे और आए कहाँ से? सो भाईचारा बना के आप लोग रहें, इसी में भलाई है, अन्यथा क्या होगा कहने वाली बात है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।